तीनों सो रही थी। रात के समय एक सूरज का प्रकाश हुआ, और सूरज का जब प्रकाश हुआ है तो भगवान स्वयं शंख गदा चक्र पद्म हाथ में ले खड़े। कौशल्या से कही, मैया कौन है? बोले, मैं तेरी गोदी में आ रहा हूं, मैं आपका बच्चा हूं। कौशल्या बोली, कहूं इतने बड़े बच्चा होते हैं, बड़े बड़े हाथ में गदा शंख चक्र पद्म, बच्चा तो बहुत छोटे होते हैं। अरे मैया, मैं छोटा ही रूप धारण करके आऊंगा। तो भगवान रामायण संकेत कर रही है कि चारों गोदी में जाकर के प्रकट हुए, लेकिन मां के गर्भ से नहीं आए। जब भगवान प्रकट हुए तो वो तिथि कौन सी थी, दिन कौन सा था? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीता हरिप्रीता। मध्य दिवसयति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधु, तिथि कौन सी थी परिचित महाराज? नौमी। नौमी तिथि मधु, मधु माने महीना कौन सा था? भादो। धन्य वीरो, देख लो महीना भादो। कन्हैया देने भी नहीं हुए। चैत को महीना मधुमासो पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र कितने होते हैं स्वामी जी? नक्षत्र कितने होते हैं? ने कहा, जब सनातन धर्म में तो इतना तो करो, इतना तो रखो कि कहूं जरूरत पड़ जाए तो धब्बा न लग पावे तुम पे न हम पे। जो 27 नक्षत्र तकाए, जेई चंद्रमा की 27 पत्नी है। ब्याह हो चाहे तगा बने चाहे खजू काम हो, जिनते ही हमारे तुम्हारे सब शुभ अशुभ होता है। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, भाद्रा, श्लेषा, जिन 27 नक्षत्र जो हैं, यही चंद्रमा की पत्नी है। और भगवान जब राम आए तो 27 नक्षत्र में ना आए, 27वें नक्षत्र में नहीं आए। वे कौन से नक्षत्र में आए? शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। उनके लिए 28वां नक्षत्र अलग तैयार किया गया, जिसे अभिजित नक्षत्र कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जब धीरे धीरे भगवान श्री राम, टाइम कम है, कथा लंबी है, क्योंकि नई कथा के चक्कर में हम घूम चले आए। समझ में तो आ रही है, सुनो कि नई के जा रहे हो, तुम्हारी में न समझ में आ रही हो, हैं? नई में न समझ में आ रही हो तो कर लेते एक ये पकड़ के वो करेंगे। पीछे वायु आ रही है कि ना है? चूंकि ये विद्वानों का क्षेत्र है, जहां दादा महाराज सिंह की जन्मभूमि है, तो भैया वैसे क्षेत्र विद्वानों को होगा।
हाँ, बड़े बड़े विद्वान वक्ता भये ना, राम बहादुर जो इंग्लिश के लेक्चरर थे वो भी कथा कर गए हैं, इन प्रधान जी ने करवाई तब 15-20 साल पहले। हाँ, तो ये और हमारी माता बहनों की कमी ना है, जैसा वक्ता होगा वो तैसो ही ढालियो जनता है। अगर वक्ता अगर अच्छे आते रहे तो माता बहना और समाज सुधर जाएगा। और वक्ता का छज्जे ऊपर बौ बाज रो खिल्लो फूल चमेली को, अरे खेतन में तो कर्रो पर्रो पेड़ उपजबो और वो छज्जे पे उपजू आवे तो बाप बाजरा ना आए रो, बाप डायरेक्ट चमेली को फूल खिल्लो है। कंतक सुधार हो जाओ, बताओ। खुद ऊपर नाच रहे, नीचे बेन बेटी नाच रही है, बाप के संग छोरियां नाच रही है, कहां तो सुधार रह जाओ। लेकिन श्रोता बंधु, समाज में नाचो, लेकिन उतना नाचो माताओ जहां भाव का कीर्तन हो, जहां भाव उठे। नाचना कोई गलत नहीं होता, 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता, अगर भगवान के दरबार में न नाचो तो नाचो, खूब नाचो। लेकिन इतना तो देखो कि आजकल बेटी बाप के सामने नाच रही है। पहले वो शिष्टाचार था, हमारे माता बहनाओं, घर की बहन बेटी जो थी पहले भोजन बनाती थी। कोई ब्याह हो तो चाहे पार्टी आती तो नाचवे वाई जो हतकाई बे बात आवकती और हमारी बहन बेटी सब खिट्टी है कि भोजन बनाती। अब कितना उल्टो है वो है, रोटी करवे पूरी बेले वाई तो आ रही है बात पे, और पे घर की हतकाई डीजे पे भांगड़ा है रो। बताओ तुम, रोटी बनावे तो बिन जई न मालूम कौन जात की कौन कहां कैसे आ रही है वो तो रोटी बना रही है घर किचन में, अब डीजे पे ठमका दे रही है। तो सुधार है सकते तो वैसे कथा सुन के। माताओं ध्यान रखना, जिसके घर में भोजन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 100 रुपए, अच्छा भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण को विश्वामित्र ने राजा दशरथ से मांग लिया, और जैसे ही लेकर के चले, सबसे पहले वध उन्होंने ताड़का का किया है। कृष्ण ने, कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय नारियों पे हाथ नहीं उठाते, कृष्ण ने सबसे पहले उद्घाटन करो तो गैर मोचनबाई पे करो है, पूतना पे, और राम ने हथियार उठाए तो सबसे पहले ताड़का पे उठाए, बेउ गैर मोचने की नारी पे करें। लेकिन हंते को हनिए पाप दुष्मते, ये धर्म बनता है। कोई हो, और महाराज श्री राम ने एक ऐसा बाण मारा सुबाहु, जो मारीच का भाई था वो 100 योजन की दूरी पर जाके गिरा। इधर भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण, जहां आज जनकपुरी में मेला लग रहा है, देश देश के राजा जा रहे हैं, और इधर भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण गुरु के साथ उसी जनकपुर की द्रोही में बैठे हुए हैं। और तब तक माताओं को सुस्ती है, एक भजन हो जाए उसके बाद थोड़ी सी लवकुश नाच विवाह भजन तो लवकुश पे ही आवत है, बढ़िया नाच विवाह मुंह पे ना आवत ते भजन पे समझे।